बिहार के कई बूथों पर वोट के बदले नोट का खेल। पटना के एक बूथ से नोट जब्त, प्रत्याशी समर्थकों का हंगामा। भागलपुर में हंगामे के बाद 2 बूथों पर मतदान रद्द, जिलाधिकारी का घेराव। सीतामढ़ी में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख पर अभद्रता के आरोपों की जांच शुरू, गवाहों के बयान दर्ज कर रही है मुंबई पुलिस। और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो सकती है भोजपुरी। हम रावा सबके भावना समझा तानी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश निकाय चुनाव 2012। लेकिन इस वक्त हम सबसे पहले देश और दुनिया के तमाम जो बड़ी खबरों हैं उस पर नजर डालेंगे और उसकी हम बात करेंगे। बिहार में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। हालांकि नक्सल प्रभावित इलाकों के कुछ बूथों पर 3 बजे मतदान खत्म हो गया है। चुनाव में नोट के बदले वोट का खेल भी चल रहा है। पटना के एक बूथ पर कुछ वोटरों के पास से रुपए मिले हैं, जिसके बाद दूसरे उम्मीदवारों ने हंगामा शुरू कर दिया और एक प्रत्याशी पर वोट के लिए मतदाताओं को प्रलोभन देने का आरोप लगाया। इसे लेकर काफी देर तक हंगामा होता रहा। ये तस्वीर है पटना नगर निगम के वार्ड संख्या 27 के बूथ नंबर 11 की। उधर मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में एक युवक को 100 फर्जी वोटर आई कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर में ही 2 मतदान केंद्रों से 3 पोलिंग एजेंटों की गिरफ्तारी भी की गई है। कलमबाग चौक में वार्ड संख्या 28 के बूथ नंबर 5 पर 2 एजेंटों की गिरफ्तारी हुई, जबकि वार्ड नंबर 31 के बूथ नंबर 2 से एक पोलिंग एजेंट को गिरफ्तार किया गया। भागलपुर में 2 बूथों का मतदान रद्द कर दिया गया है। वार्ड संख्या 33 के बूथ नंबर 3 में मतदान के दौरान हंगामे के बाद जिलाधिकारी ने चुनाव रद्द करने की घोषणा की। लोगों का आरोप था कि इस वार्ड में 1200 से ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। वार्ड के बूथ संख्या 3 पर 2 पक्षों के लोग भिड़ गए और इस दौरान जमकर हंगामा और साथ में मारपीट भी हुई। बाद में डीएम वहां पहुंचे तो लोगों ने उनका घेराव किया। इसके बाद उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से बात की और बूथ संख्या 3 की वोटिंग रद्द कर दी गई। वहीं नाथनगर में वार्ड संख्या 2 के एक बूथ पर 2 गुटों में पथराव हुआ, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। इसके बाद इलाके में तनाव है। वहीं डीएम ने हंगामे के बाद मतदान रद्द करने की घोषणा की है। पटना में वार्ड संख्या 48 के मतदान केंद्र 4 और 5 पर लोगों ने हंगामा किया। लोगों का आरोप था कि पुलिस जबरन एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करवा रही है। इसके बाद टाउन डीएसपी वहां पहुंचे और भीड़ को वहां से खदेड़ दिया। सीतामढ़ी नगर परिषद के वार्ड नंबर 19 के बूथ संख्या 63 पर हंगामे के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहां 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान पथराव भी किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। झाझा में पोलिंग ऑफिसर नरेश कुमार को हिरासत में लिया गया है। नरेश नशे में धुत था। वे वार्ड नंबर 11 के चलंत बूथ के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। इस वजह से चलंत बूथ पर करीब आधे घंटे की देरी से वोटिंग शुरू हुई। वहीं बिहार शरीफ की बात करें तो यहां पर इमादपुर के बूथ नंबर 11 पर एक सिपाही की मौत हो गई। मृतक का नाम अवधेश प्रसाद है। वो नालंदा के रूपसपुर गाँव का रहने वाला था। पटना सिटी में बूथ संख्या 60 के बूथ नंबर 8, 9 और 10 पर फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई। गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो गए थे। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक फायरिंग करने वाले लोग वार्ड पार्षद बलराम चौधरी के समर्थक हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वार्ड संख्या 43 के बूथ पर वोट डाला। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। इस दौरान सुशील कुमार मोदी ने ये कहा कि गड़बड़ी हो रही है और इसकी एक बानगी यहां पर देखने को मिली। उनका और उनकी पत्नी का नाम एक बूथ में, जबकि उनके दोनों बच्चों का नाम किसी दूसरे बूथ में था। ईटीवी की खबर के बाद पटना के अदालतगंज में 70 परिवारों को नगर निकाय चुनाव में मतदान का अधिकार मिला। पिछले दिनों आग लगने से इनका सब कुछ तबाह हो गया था और इनके पास वोटर आई कार्ड नहीं था। जब ईटीवी पर खबर दिखाई गई तब राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव वहां पहुंचे और इन परिवारों को वोटिंग का अधिकार मिला। धनबाद के लोधना बाजार में देर रात पानी के विवाद में उग्र लोगों ने कामेश्वर पासवान नामक शख्स की पीट कर हत्या कर दी।
कामेश्वर का भाई परशुराम देर रात सरकारी नल से पानी भर रहा था। इसी बीच गोपाल साव, विजय साव सहित अन्य लोगों से उसकी झड़प हो गई। इसी दौरान बीच बचाव करने आए कामेश्वर पासवान की इन लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद नाराज लोगों ने आरोपियों के घर पर हंगामा मचाया। धनबाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटनास्थल पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार मॉडल पंचायत निर्वाचन अधिनियम के प्रारूप को काफी सराहना मिल रही है। चंडीगढ़ में आगामी 21 मई को राज्य निर्वाचन आयुक्तों की स्थायी समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें इस प्रारूप पर भी चर्चा होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त एस शर्मा ने कहा है कि दूसरे राज्यों के सुझाव को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने अभिनेता शाहरुख खान पर लगे अभद्रता के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस के एसीपी इकबाल शेख ने बताया कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की शिकायतों के आधार पर गवाहों के बयान लिए जा रहे हैं। घटना के वक्त एसीपी इकबाल स्वयं स्टेडियम में थे और सूचना मिलते ही वो स्थिति को काबू में करने के लिए मौके पर पहुंच गए थे। वहीं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख खान के आजीवन प्रवेश पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव दिया है। इधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा है कि मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंचने वाले सभी लोगों की जांच होनी चाहिए और किसी को भी शराब पीकर स्टेडियम में घुसने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने लोकसभा में आज भरोसा दिलाया कि भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और जल्द से जल्द सरकार इस पर निर्णय करेगी। चिदम्बरम ने निराले अंदाज में भोजपुरी में अपना जवाब आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम सबकी भावनाओं को समझते हैं। हम लावा सबके भावना समझतानी कर, हम लावा सबके भावना समझतानी कर, हम लावा सबके भावना समझतानी कर। मुझे खुशी है कि हमारे गृह मंत्री जी जो अधिकांश अंग्रेजी में ही बोलते, मैंने उन्हें हिंदी में भी बोलते नहीं सुना है, लेकिन आज वो भोजपुरी में बोले हैं और उन्होंने आशा व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सीबीआई को वाईएसआर कांग्रेस नेता जगनमोहन रेड्डी की संपत्ति सील करने की अनुमति दे दी है। सीबीआई ने राज्य सरकार से जगन के 3 फर्म जगती पब्लिकेशन, इंदिरा टेलीविजन और जननी इंफ्रा को सील करने की अनुमति मांगी थी। जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ सीबीआई आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच कर रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय अगले हफ्ते एयर इंडिया से जुड़े सभी मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में एयरलाइंस और उनके कर्मचारियों से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने कहा कि ट्रेड यूनियनों के साथ होने वाली इस बैठक में जस्टिस धर्माधिकारी की रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी और कर्मचारियों और एयर इंडिया प्रबंधन के बीच चल रहे सभी विवादित मुद्दों का हल निकालने की कोशिश होगी। तो बड़ी खबरें इस वक्त हम नजर डाल रहे थे देश भर की बड़ी खबरों पर और अब निकाय चुनाव 2012 की हम बात करेंगे। लगातार सुबह से पल पल का अपडेट्स हम दे रहे हैं। पूरे बिहार में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चला। अगर कुछ छिटपुट घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद मतदान का प्रतिशत भी कुछ जगहों पर अच्छा। हालांकि जो राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो वहां मतदान प्रतिशत जिस तरीके का होना चाहिए वो नहीं है। लोगों में वहां कुछ आक्रोश है, नाराजगी है, असंतोष है। इसके अलावा अगर राज्य के बाकी जगहों की हम बात करें तो वहां कुल मिलाकर लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। गर्मी ज्यादा, तापमान बढ़ रहा है, उसके साथ मतदान का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। गर्मी के बावजूद लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो ये नगर निकाय चुनाव होते हैं, स्थानीय मुद्दे इसमें होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय लोगों का काफी इसमें जो दिलचस्पी इसमें होती है, रुचि होती है इसमें, और इस वजह से जो है लोग मतदान केंद्रों की तरफ आ रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर मोनिका इस वक्त कहा जाए तो पूरे बिहार में मतदान का जो मतदान सुचारू तरीके से चल रहा है। अगर कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें, बिल्कुल अमित, कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो मतदान अब भी जारी है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान संपन्न हो चुका है। 3 बजे तक का वक्त था। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और नक्सल प्रभावित इलाकों में फिलहाल मतदान जो है वो संपन्न हो गया है। बाकी बचे इलाकों में मतदान जारी है। चुनाव की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मतदान हो रहा है। इक्का दुक्का खबरें भी आ रही हैं, हंगामे हो रहे हैं। इन सब के बीच मतदान अब भी जारी है।
तो मतदान जारी है और जमालपुर नगर परिषद में 57,32,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 64 मतदान केंद्र जमालपुर नगर परिषद में बनाए गए हैं, जिसमें 15 अति संवेदनशील है। आज भारी तादाद में महिलाएं और युवाओं को वोट डालते देखा गया। यहां पर तो मुंगेर में भारी तादाद में लोग पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लंबी कतारें नजर आई। काफी मतदाता हैं जो अपना जनप्रतिनिधि चुनने वाले हैं। महिलाओं की बड़ी तादाद नजर आ रही है। इधर नगर निकाय चुनाव के दौरान हर जगह ईटीवी छाया रहा। खासकर राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में ईटीवी ही देखा जा रहा था और इस दौरान यहां पर ईटीवी के माध्यम से जो घटनाएं हो रही हैं, जो अपडेट पहुंचाए जा रहे हैं, उस पर नजर रखी जा रही है। तो ईटीवी छाया रहा। आपको दिखा रहे हैं कि भागलपुर के कंट्रोल रूम में, पटना कंट्रोल रूम और तमाम जगहों पर ईटीवी देखा जा रहा है। विश्वसनीयता बरकरार है और यही वजह है कि हर जगह ईटीवी लोग देख रहे हैं और अपडेट जान रहे हैं किस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, मतदान कैसा चल रहा है, प्रतिशत क्या है, लोग किस तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, ये पल पल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 तस्वीरें भागलपुर कंट्रोल रूम की, पटना कंट्रोल रूम की और किस तरह से पटना में ईटीवी देखा जा रहा है, ये आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल मोनिका, हमारी जो विश्वसनीयता है उसी के बदौलत इस तरह की हमें सराहना मिल रही है और लोग जो ईटीवी की विश्वसनीयता है उसी को लेकर ईटीवी हर जगह छाया हुआ है और उसकी खबरों को देखकर जो लगातार जानकारियां हैं उसको और पुख्ता कर रहे हैं और कंट्रोल रूम में भी ईटीवी देखा जा रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर राजधानी पटना में बंद सा नजारा दिख रहा है। बावजूद इसके सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं आम दिनों की तरह खुली हैं। बैंकों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम है और रोजाना की तरह ग्राहकों की आमदोरफ्त भी नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका अधिनियम की धारा 471 के तहत मतदान के लिए योग्य सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी कर रखा है। इस दायरे में पटना नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले सभी सरकारी और निजी संस्थान प्रतिष्ठान के अलावा बैंक और जीवन बीमा निगम के कार्यालय भी आते हैं। बावजूद इसके बैंक प्रबंधनों ने इस निर्देश को एनआई एक्ट के तहत मानने से मना कर दिया है। बात अररिया की। अररिया के फारबिसगंज के वार्ड नंबर 9 के 123 मतदाता मताधिकार के प्रयोग से वंचित हो गए हैं। दरअसल वार्ड नंबर 9 के 123 मतदाताओं का नाम पीठासीन पदाधिकारी के पास मौजूद मतदाता सूची में नहीं था, जबकि अभ्यर्थियों को मिले मतदाता सूची में इन मतदाताओं का नाम था। इस पर मतदाताओं ने थोड़ी देर के लिए बूथ पर काफी हंगामा किया। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता राहुल ठाकुर से। राहुल, आप सुबह से ही यहाँ पर बने हुए हैं, मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नाम नहीं है, ऐसे में क्या ये सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए? देखिए, जहां तक मतदाता सूची की बात करें तो मतदाता सूची में काफी अनियमितता है। जिस तरह से अनियमितता का सामने आया है, इसमें कई ऐसे हैं कि एक फैमिली के कुछ लोग एक वार्ड में हैं तो कुछ लोगों को दूसरे वार्ड में, दूर वार्ड में डाल दिया गया है। इसके अलावा किसी स्त्री को पुरुष बना दिया गया है। इसके अलावा जो जीवित है उसको मृत घोषित कर दिया गया। कई लोगों के नामों की विलोपित कर दिया गया। तो ऐसे में मतदाता सूची में जिस तरह से अनियमितता है, इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश भी है। फारबिसगंज वार्ड संख्या 9 में लगभग 123 मतदाताओं की सूची जो है वो कैंडिडेट को जो वोटर लिस्ट उपलब्ध की गई थी उसमें है, लेकिन जो पीठासीन पदाधिकारी के पास सूची है उसमें उनके नाम नहीं है, जिसको लेकर वहां मतदाताओं ने थोड़ी देर के लिए हंगामा भी मचाया और स्थिति काफी तनावपूर्ण होते हुए फारबिसगंज एसडीएम के साथ साथ जो भी पेट्रोलिंग और सेक्टर मजिस्ट्रेट थे वो सदल बल और अररिया एसपी सिटी प्लांटे भी वहां पर पहुंचे, तब जाकर स्थिति फिर नियंत्रित हुई और अब दोपहर बाद जो है मतदाताओं को फिर से वोट देने के लिए कहा गया। जी, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका राहुल। तो हमारे संवाददाता राहुल बता रहे थे कि छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, अनियमितता बरती गई है, कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं और लोग काफी हंगामा करते भी इस दौरान नजर आए। हालांकि अब यहां पर सुचारू ढंग से मतदान चल रहा है, लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ी देर के लिए अराजकता की स्थिति यहां पर देखने को मिली। वोटर लिस्ट से नाम गायब था, अनियमितता थी, इस वजह से लोग थोड़े आक्रोशित नजर आए थे। पटना सिटी के खाजी कला थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 7 स्थित बूथ संख्या 8, 9, 10 पर अपराधियों ने फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर रवाना हुई। हालांकि तब तक अपराधी फरार होने में सफल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फायरिंग करने वाले लोग वर्तमान वार्ड पार्षद बलराम चौधरी के समर्थक थे।
इधर नगर निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर अररिया से सटे जोगबनी में भारत नेपाल सीमा मेन बॉर्डर को सील किया गया है। अररिया एसपी शिवदीप लांडे ने मेन बॉर्डर और खुली सीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया। जोगबनी में विभिन्न बूथों का भी एसपी ने जायजा लिया। मुंगेर जिले के जमालपुर नगर परिषद के चुनाव के दौरान खुले आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मतदान केंद्रों पर प्रत्याशियों के द्वारा धड़ल्ले से पीठासीन अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों को खाना खिलाया जा रहा है। मीडिया के कैमरे पर नजर पड़ते हैं पुलिस जवान वहां से नजर छुपाकर भागने लगे। जमालपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 31 के बूथ नंबर 1 और 2 पर तैनात सुरक्षाकर्मी को प्रत्याशी द्वारा सत्तू पिलाया जा रहा था, जबकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रत्याशी को खाना पीना आचार संहिता का उल्लंघन है। और अब बात करेंगे जहानाबाद की। जहानाबाद नगर परिषद चुनाव में बूथ संख्या 4 पर एसटीओ द्वारा छानबीन के क्रम में वार्ड नंबर 4 से 2 फर्जी मतदाता को हिरासत में लिया गया है। वहीं वोट देने आए कम उम्र के एक छात्र को भी दंडित करके छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि नगर परिषद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाताओं की खबर सुनकर प्रशासन द्वारा लगातार बूथों पर मतदाताओं की छानबीन की जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता रागिब अहसन से। रागिब, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, कम उम्र के लोग भी यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ आप देख रहे हैं? जी मोनिका, मैं बता दूं कि प्रशासन को धीरे धीरे ये खबर मिल रही है कि फर्जी वोटरों की तादाद कुछ ज्यादा है और जगह जगह पर फर्जी वोटरों की जांच की जा रही है। ऐसे में खुद एसडीओ द्वारा जांच की गई और 2 छोटे छोटे मतदाता जिनकी उम्र काफी कम थी उनको लाइन में खड़ा हो पाया गया। हालांकि उनके पास ईपिक भी था लेकिन वो फर्जी थे। इस मामले को लेकर उनको हिरासत में लिया गया। एक छोटे मतदाता को तो दंडित करके वहीं छोड़ दिया गया, जबकि दूसरे को हिरासत में लिया गया है। उसके बाद फिर डीएम द्वारा भी इसकी छानबीन की गई तो एक और फर्जी मतदाता, मतलब मोनिका मैं बता दूं कि फर्जी मतदाता इस बार जो ट्रेंड चेंज हुआ उसमें फर्जी मतदाताओं की संख्या कुछ ज्यादा बढ़ गई है। फर्जी मतदाताओं की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। रागिब, ऐसे में फिलहाल मतदान यहाँ कैसा चल रहा है ये जानना चाहेंगे। जी मोनिका, मैं बता दूं कि धूप काफी तेज है और जैसे जैसे मतलब समय बीतता गया लोगों के उत्साह कम होते गए। सुबह सुबह काफी तादाद में बड़ी संख्या में लोग अपने घर से निकले और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया उत्साह में कमी आती गई। अभी मैं बता दूं कि तकरीबन 52% मतदान होने की सूचना है। रागिब, 52% मतदान हुआ है, बाकी जगहों से पता चल रहा है वहां पर अभी तक 52% मतदान नहीं गया है। यहाँ का प्रतिशत काफी अच्छा माना जाए इस हिसाब से। जी मोनिका, मैं बता दूं कि प्रत्याशियों के साथ साथ यहाँ जिला प्रशासन की भी जो कोशिश थी वो यही थी कि सुबह सुबह क्योंकि धूप की वजह को देखते हुए यहाँ पे मतदान 7 बजे से सुबह से ही शुरू कर दिया गया था और जिला प्रशासन की कोशिश थी कि मतदाता जो है वो घरों से बाहर निकले और अपने अपने मत का प्रयोग करें। ऐसे में प्रशासन की एक अपील को मतदाताओं ने स्वीकार किया और तकरीबन लोग घर से बाहर निकले और तकरीबन अभी 52% तक ये मतदान पहुंच चुका है और धीरे धीरे अभी भी मतदाताओं का केंद्रों तक आना जारी है। रागिब, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो हमारे संवाददाता रागिब अहसन बता रहे थे कि फिलहाल मतदान का जो प्रतिशत है अनुमान के मुताबिक 52% रहा है। प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रही है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। इस बीच यहाँ पर कुछ फर्जी मतदाता भी पाए गए जिनको पकड़ा गया है। एक को हिरासत में लिया गया है, लेकिन कुछ कम उम्र के बच्चे भी यहाँ पर मतदान करने पहुंचे थे जिन्हें दंडित करके छोड़ दिया गया है कि आगे इस तरह से गलत काम न करें। ये दंड दिया गया उन्हें, थोड़ी सजा दी गई और उसके बाद इन बच्चों को छोड़ दिया गया। हालांकि फर्जी मतदान करने के आरोप में एक को गिरफ्तार भी किया गया है। इन सब के बीच जहानाबाद में मतदान जारी है। 52% का अनुमान लगाया जा रहा है। अब तक मतदान हुआ है, सुबह से लेकर अब तक का ये आंकड़ा है और मतदान प्रतिशत और भी बढ़ेगा और जो सही आंकड़े हैं वो आयोग की तरफ से बाद में बताया जाएगा। फिलहाल जहानाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर फर्जी मतदाताओं को पकड़ा गया है और इसके अलावा मतदान शांतिपूर्ण ढंग से यहां पर जारी है। हम तो बोले कि सर यहाँ पर बहुत ये करना है, दोबारा नहीं आना है। हमको सूचना मिला कि 2 बार आ रहा है, इसीलिए हम गाड़ी 3-3 वो खाली लेके चलते हैं।
तो नगर निकाय चुनाव चल रहा है और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। कुछ जगहों की अगर हम छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो इस वक्त लगभग मतदान का जो समय वो लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन अब तक का जो प्रतिशत है कई जगहों पर काफी अच्छा है और कई जगहों पर एक दो जगह का मतदान का प्रतिशत काफी कम है। और दरभंगा की अगर हम बात करें तो दरभंगा में भी मतदान जारी है और काफी अच्छा वहां मतदान चल रहा है। और आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। लगातार जो बढ़ती गर्मी है उसके बावजूद लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और महिलाएं भी वहां काफी भागीदारी अपनी इस मतदान में निभा रही हैं। स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं वो काफी भागीदारी अपनी इस चुनाव में दिखा रहे हैं। और दरभंगा की अगर हम बात करें दरभंगा नगर निगम की, तो वहां काफी संख्या में मतदाता रुख कर रहे हैं मतदान केंद्रों का और अपनी हिस्सेदारी अपनी भागीदारी बता रहे हैं इस चुनाव में। और इस वक्त दरभंगा संवाददाता विजय श्रीवास्तव फोन लाइन पे जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। विजय, कुल मिलाकर मतदान जो है अब खत्म होने वाला है, काफी कम समय रह गया है, कैसा रहा आज का मतदान दरभंगा में? जी देखिए, सुबह सुबह मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया था। उसके बाद से मतदान का प्रतिशत थोड़ा धीमा हुआ है और जो अंतिम आंकड़ा हमारे पास है उसमें 42% तक मतदान हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कि मतदान का जो प्रतिशत होगा वो 50% के आसपास रहेगा, थोड़ा कम या थोड़ा सा ज्यादा। ये शहर में काफी उत्साह देखा गया। जितने भी लोग मतदान करने आए थे वो काफी उत्साह में आए थे। पर्दानशी महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी, बूढ़े बुजुर्ग लोगों की भी संख्या काफी ज्यादा थी। कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं मिल रही है। वार्ड नंबर 40 में एक दो जगहों पे हंगामा हुआ था, नेक टू नेक फाइट थी निवर्तमान पार्षद और एक प्रत्याशी के बीच में, तो वहां पे ये कड़ा मुकाबला था और जो मतदाता थे उनका भी उत्साह काफी दिख रहा था। इसी में थोड़ा सा हंगामा हुआ था और कुछ गड़बड़ी की शिकायतें जिला प्रशासन को मिली थी, लेकिन अंतिम समय में वो सारी चीजें ठीक कर ली गई और मतदान अभी चल रहा है। धूप थोड़ी कम हुई है तो अब फिर से घरों से लोग निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। ये देखना होगा कि किस समय तक ये आंकड़ा कितना जा पाता है, लेकिन जो अभी अनुमान लगाया जा रहा है वो मतदान का प्रतिशत 50% के आसपास रहेगा। अमित जी विजय, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विजय दरभंगा संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। दरभंगा में कुल मिलाकर मतदान काफी अच्छा चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही वहां लोग मतदान करने के लिए पहुंचने लगे थे मतदान केंद्रों पर और अब तक की जो स्थिति है 42% मतदान की बात कही जा रही है वहां और अनुमान लगाया जा रहा है कि मतदान खत्म होने तक 50% मतदान जो है वहां वो दर्ज किया जा सकता है। हालांकि जो लोग हैं वो काफी भागीदारी अपनी दिखा रहे हैं, महिलाएं भी खासतौर से अपनी भागीदारी दिखा रही है दरभंगा में। तो दरभंगा में कुल मिलाकर मतदान काफी अच्छे तरीके से चल रहा है इस वक्त। तो अब मतदान के प्रतिशत भी आकलन आने लगा है, प्रतिशत भी आने लगा है। इस बीच आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव का मतदान फिलहाल जारी है, बहुत कम समय बचा है। मतदान के दौरान हुड़दंगबाजी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने आनन फानन में ऐसे हुड़दंगबाजी से निपटने के लिए नया फरमान जारी किया है। आयोग ने फरमान जारी करते हुए कहा है कि मतदान केंद्रों पर से हुड़दंगबाजियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खासकर गिरफ्तार किए हुए हुड़दंगबाजियों को चुनाव खत्म होने के बाद छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हुड़दंगबाजी को छोड़ने पर अधिकारियों पर ही कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। डीएम तमाम जो जिले हैं उनके डीएम को ये निर्देश जारी किया गया है कि हुड़दंगबाजियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा ना जाए, बल्कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर उपद्रवियों को छोड़ा जाता है तो जो अधिकारी की संलिप्तता पाई जाएगी, छोड़ने में जिनका हाथ होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कुछ एक आध जगह की घटना घटी है। इस संदर्भ में आयोग का स्पष्ट आदेश आ गया है कि यदि तो राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश आया है, उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा और इसका कितना असर होता है ये 22 मई को पता चलेगा, क्योंकि उस दिन भी चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव होने हैं और आज के फरमान का असर उस दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि आज काफी जगहों से ये खबरें आई हैं कि उपद्रवी तत्वों ने काफी हंगामा किया है। नगर निकाय चुनाव के दौरान मुजफ्फरपुर में पुलिस और पब्लिक के बीच सुबह से ही चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा। धारा 144 लगने के बावजूद लोग घरों से बाहर मतदान केंद्रों के आसपास जमे दिखाई दे रहे हैं। पुलिस बार बार उन्हें खदेड़ती है और लोग कुछ देर बाद अपनी स्थिति में कायम हो जाते हैं। इस बीच मजमा करने और आपसी भिड़ंत करने वालों पर पुलिस जमकर लाठियां भांज रही है। पानी कौन फेंका? पानी निकालना।
तो मुजफ्फरपुर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां धारा 144 को लगाया गया है और 100 मतदान केंद्र अति संवेदनशील और 81 मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए थे, जिसके मद्देनजर इस तरह का इंतजाम किया गया था। बावजूद इसके लोग वहां इस तरह दिख जा रहे हैं सड़कों पर। तो लगातार अब तक अपडेट पहुंचा रहे हैं किस तरह से चुनाव हो रहा है। बहुत कम समय बचा है क्योंकि 4 बजे तक ही चुनाव होने हैं। ऐसे में आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन उसके बाद भी निकाय चुनाव से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। इसको कैसे झेलूं मैं, कैसे इसकी ले लूं मैं। क्या बचाते हो यार, है ना? इस पे तो डांस होना चाहिए। श्योर। स्प्राइट, रास्ता क्लियर है। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोर। फॉल्कन ग्रुप ऑफ कंपनीज, फॉल्कन से आत्मविश्वास, फॉल्कन से सुरक्षा। हम लोग 3 काम करेंगे: अपहरण, फिरौती और राहजनी। अभय क्राइम काउंटर करने जा रहा हूँ। इलेक्शन का टाइम है, अभय जाटव की सख्त जरूरत है हमें। यही तो है हमारी शान। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर। न सनसनी, न प्रलय, न चमत्कार और न बात का बतंगड़। हिंदी चैनलों की लीक से हटकर गंभीर कंटेंट प्रोग्राम। हिंदी के सुधी दर्शकों, नेताओं और राजनीतिक एक्टिविस्टों में नंबर 1 प्रोग्राम। सेंट्रल हॉल ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एट अम्हारा बिहटा पटना, प्रताप यूनिवर्सिटी जयपुर। NSIBM आपके सपनों को करे साकार। With 16 years of excellence in education, Maharana Pratap Group of Institutions presents Pratap University, Jaipur, a blend of fine education. राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइजिंग। मायड़ थारो पूत कटे। हमारी 11 साल की बेटी बचपन से। इसके बारे में भी बताएं। हाँ, मैं घर की प्रमुख हूँ। ये सारी जानकारी मैंने भी दी है। गणना करने वाले जब आपके घर आए तो आप भी उन्हें अपने सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में बेझिझक पूरी और सही जानकारी दें और पावती लें। सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय आधारित गणना 2011। हमारी जिंदगी का एक के मकसद बदला। तो मुंह में तार डाल किसी प्लान पे पतंग उड़ाई तो मेरा नाम है। यहाँ से पूरा है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है।
तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। निकाय चुनाव 2012 हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं और लगातार पल पल का अपडेट्स हम दे रहे हैं। कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है पूरे बिहार में और इस वक्त की जो ताजा स्थिति है उसके अनुसार मतदान का प्रतिशत जो है अलग अलग जगहों पर संतोषजनक है और कुछ एक जगहों पर मतदान का प्रतिशत जो है वो कम है। हालांकि अब मतदान का वक्त काफी कम रह गया मोनिका, बावजूद इसके अब धूप भी थोड़ी कम हुई है। लोग घर से निकल रहे हैं और मतदान में अपनी जो भागीदारी है वो निभा रहे हैं।